हैं MTPS नेटवर्क चैनल और मैं हूं मिस्टर शाह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MTPS नेटवर्क में। MTPS नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज है, सीधे चलते हैं उत्तराखंड। कोविड-19 उत्तराखंड, एक ही दिन में मिले 208 कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मामले। आंकड़ा पहुंचा उत्तराखंड का 716। आज आंकड़ा पहुंच गया है 716। नैनीताल में मिले 82 कोरोना मरीज और देहरादून में मिले 59 नए केस सामने आए हैं। अभी तक के सबसे ज्यादा केस आए हैं सामने, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ आज के केस हैं। उत्तराखंड में शुक्रवार को एक दिन में कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकॉर्ड टूट गया है। शुक्रवार को देहरादून समेत 11 जिलों में 208 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया है 716 और देहरादून के कुछ संक्रमित मरीजों को छोड़कर बाकी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री है जो दूसरे राज्यों से लौटे हैं। शुक्रवार को प्रदेश में एक दिन में मिले 208 संक्रमित मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सैंपलों की जांच रिपोर्ट में 1080 नेगेटिव मिले हैं, जबकि 208 संक्रमित पाए गए हैं। नैनीताल जिले में 85 संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 80 लोग गुरुग्राम और दिल्ली से ट्रेन से आए थे। अन्य 5 संक्रमित मरीज दिल्ली और उत्तर प्रदेश से रामपुर से आए थे। पांचपुर में क्वारंटीन सेंटर से 9 लोग फरार। अधिकारियों में मचा हड़कंप और कोराम, मुकदमा किया है उनके खिलाफ दर्ज। देहरादून जिले में 64 संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से क्वारंटीन किए गए 48 लोगों में से संक्रमण मिला है, जबकि 2 मरीज एम्स ऋषिकेश में भर्ती हैं। एक सब्जी मंडी के आड़ती का कर्मचारी है। 13 संक्रमित मरीज पहले से कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए हैं। अल्मोड़ा जिले में 21 संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 15 मुंबई, 1 गुरुग्राम और 1 दिल्ली से आया है। 4 संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बागेश्वर जिले में 8 मरीज में से संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 5 मुंबई और 3 दिल्ली से लौटे हैं। हरिद्वार जिले में मुंबई से आए 5 लोगों में से कोरोना संक्रमण मिला है। टिहरी जिले में भी मुंबई से आए 8 लोग संक्रमित पाए गए हैं। पौड़ी जिले में 3 संक्रमित मरीज मुंबई और 1 गुरुग्राम से आया है। 1 मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। रुद्रप्रयाग जिले में 2 संक्रमित मरीज दिल्ली से आए थे। उधम सिंह नगर जिले में मुंबई से आए 4 और पुणे से आए 1 व्यक्ति में कोरोना वायरस मिला है। उत्तरकाशी में 4 संक्रमित मरीजों में से 2 दिल्ली से, 1 मुरादाबाद से और 1 मुंबई से आया है। पिथौरागढ़ जिले में संक्रमित पाया गया मरीज दिल्ली से आया है। अपर सचिव युगल किशोर पंत ने बताया कि पूरे प्रदेश में 1439 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। शुक्रवार को देहरादून से 3, उधम सिंह नगर से 8 और नैनीताल जिले से 10 और पौड़ी से 2 संक्रमित को इलाज के बाद ठीक होने पर उन्हें भेज दिया है घर। कह सकते हैं कि इतने लोगों को कोरोना वायरस से सही होकर ये जा चुके हैं अपने घर। इलाज के बाद ठीक होने पर इन्हें घर भेज दिया है। उन्हें मिलाकर प्रदेश में अब 102 मरीज ठीक हो चुके हैं पूरे उत्तराखंड से। कहां कितने मरीज मिले हैं, जिला और मरीज मैं आपको बताता हूं। जिला नैनीताल से 85 मरीज मिले हैं। जिला देहरादून से 64 मिले हैं। अल्मोड़ा से 21 मिले हैं और उधम सिंह नगर से 5 मिले हैं। पौड़ी से 5 मिले हैं। हरिद्वार से भी 5 मिले हैं। उत्तरकाशी से 4 मिले हैं। बागेश्वर से 8 मिले हैं। टिहरी से 8 मिले हैं। रुद्रप्रयाग से 2 और पिथौरागढ़ से 1 मिला है। क्वारंटीन सेंटर में सलाद के साथ चटनी का भी मिलेगा स्वाद। रुड़की में संस्थागत क्वारंटीन किए गए लोगों को खाने में अब सलाद के साथ चटनी का भी स्वाद मिलेगा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि संबल ने कैंटीन में बना खाना चखने के बाद ये निर्देश दिए हैं। कैंटीन में रुड़की के 4 क्वारंटीन सेंटर में ठहराए गए 225 लोगों के लिए सुबह का नाश्ता और 2 टाइम का भोजन तैयार कराया जा रहा है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की बॉर्डर पर स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके बाद रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली जिले में लोगों को रुड़की और आसपास संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है। वर्तमान में रुड़की में 4 क्वारंटीन सेंटर हैं। यहाँ लोगों को भोजन उपलब्ध कराए जाने की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी बनाए गए नायब तहसीलदार सुरेश पाल सैनी और तहसीलदार नाजिर और अनिल कुमार के जिम्मे है। उन्होंने बताया कि लोगों को पौष्टिक और ताजा खाना दिया जा रहा है। साथ ही नाश्ते में हर रोज पोहा, हलवा, बिस्कुट, नमकीन, मट्ठी, फ्राई चावल आदि को अलग अलग दिन के हिसाब से दिया जा रहा है। शुक्रवार को इस खाने की गुणवत्ता जांचने के लिए
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमानी बंसल कैंटीन पहुंची। उन्होंने बताया कि खाना अच्छा बनाया जा रहा है, लेकिन खाने के साथ जायका बढ़ाने के लिए सलाद और चटनी परोसने के सुझाव भी दिए गए हैं। नायब तहसीलदार सुरेश पाल सैनी ने बताया कि शनिवार से सलाद और चटनी का भी प्रस्ताव दिया जाएगा। यही कह सकते हैं कि शनिवार से, आज से सभी को सलाद के साथ चटनी भी दी जाएगी। प्रदेश के 4 जिलों में शुरू होगी ट्रू नेट सैंपल जांच। प्रदेश में सैंपलिंग बढ़ाने के लिए जल्द ही 4 जिलों में ट्रू नेट सैंपल जांच शुरू की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के पास मशीनें पहुंच गई हैं। एक मशीन ने 24 घंटे में 80 से 100 सैंपलों की जांच हो सकती है, ऐसा बताया उत्तराखंड के सचिव युगल किशोर पंत ने। IIP दून में RT-PCR टेस्टिंग माह के अंत तक शुरू हो जाएगी। अपर सचिव युगल किशोर पंत ने बताया कि प्रदेश में 5 स्थानों पर इस मशीन से टेस्ट किए जाएंगे। इन मशीनों को रुड़की, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के अस्पतालों में लाया जाएगा। उत्तराखंड में स्टेज 2 में है कोरोना संक्रमण। युगल किशोर पंत ने बताया कि इस समय उत्तराखंड में स्टेज 2 पर आ गया है कोरोना वायरस। प्रदेश में प्रवासियों के आने से कोरोना संक्रमण के मामले तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राज्य में अभी संक्रमण स्टेज 2 में है। सामुदायिक स्तर पर कोरोना नहीं फैला है। अपर सचिव युगल किशोर पंत ने बताया और इसकी पुष्टि की है। अब स्वास्थ्य विभाग के सामने कोरोना संक्रमण को स्टेज 3 में पहुंचाने से बचने के लिए एक बड़ी चुनौती है। धार्मिक गतिविधियों से रोक हटाने की उम्मीद। राज्य सरकार को लॉकडाउन 4.0 के खत्म होने के बाद धार्मिक गतिविधियों पर लगी रोक हटाने का इंतजार है। सरकार ने अपने स्तर से तीर्थटन और पर्यटन की गतिविधियों को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुरूप सीमित संख्या में शुरू करने की कार्य योजना तैयार कर ली है और केंद्र को इसका बाबत प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने भाई समेत 28 भाजपाई होंगे क्वारंटीन। साध्वी और संत भी हैं उसमें शामिल। 4.0 लॉकडाउन में जनता को मिली राहत। सुबह से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। उत्तराखंड में एक बड़ी खबर आ रही है कि अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। लॉकडाउन 4.0। मुरादाबाद से एम्बुलेंस बुक कर नैनीताल पहुंचा परिवार। मुकदमा दर्ज, सभी हुए होम क्वारंटीन। आधी बारिश का कहर। आगरा में 124 की रफ्तार से आई आफत, सहम गए लोग और बहुत ही बुरा हुआ वहां का हालात। कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इस समय मतलब जो है आगरा में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा वहां पर, क्योंकि वहां पर बहुत ही तेजी से बारिश आई है और बारिश और आंधी का तूफान इतना तेज था कि जिसकी वजह से वहां पर लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा और बहुत ज्यादा इस समय वहां पर परेशानी है। अगली खबर की ओर चलते हैं। इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ई-एजेंडा लाइव। कोरोना से निपटने पर बोले राजनाथ, इससे बेहतर और क्या किया जा सकता है। उन्होंने बड़ी खबर को लेकर सीधे चलते हैं हम लोग दिल्ली, और दिल्ली से एक बड़ी खबर है। और क्या है एक बड़ी खबर, सीधे चलते हैं दिल्ली। राजनाथ बोले चीन से डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर बातचीत जारी है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को आज 1 साल पूरा हो रहा है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने ई-एजेंडा कार्यक्रम में सरकार के कामकाज पर चर्चा की। फोर्ब्स की लिस्ट में विराट कोहली कहां पर, जानिए उनकी क्या है कमाई। सर्वाधिक कमाई के बारे में वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स की सूची में भारतीय कप्तान ने जोरदार छलांग लगाई। वे 66वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पंजाब बोर्ड 5वीं, 8वीं और 10वीं के रिजल्ट घोषित। ये रहा डायरेक्ट लिंक। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं समेत 5वीं और 8वीं के रिजल्ट भी जारी कर दिए हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण पंजाब बोर्ड ने सभी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने और सभी छात्राओं को उनको प्री बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर पास करने का फैसला किया है। 5 साल बनाम 1 साल कैसे बदले मोदी सरकार के तेवर और तरीके। मोदी सरकार के पहले 5 साल का पूरा फोकस विकास पर था, जबकि दूसरे कार्यकाल के पहले साल को देखें तो ये फोकस विचार पर ज्यादा शिफ्ट दिखता है।
मोदी सरकार 2.0 के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने और नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक कानून या फिर UAPA कानून जैसे कदम करके उसके पास सबूत हैं और जेके कुलग्राम में 2 आतंकवादी ढेर घर वालों के कहने पर भी नहीं किया सरेंडर। जम्मू और कश्मीर के कुलगाम जिले में पुलिस और स्थानीय सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है और कुलगाम के बामपोरा में पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि 2 आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद उनको मार गिराया है। कोरोना पर भ्रम फैलाने से बचें, MTPS नेटवर्क चैनल पर देखें बड़ी बुलेटिन खबर। न्यूज लेटर में कोरोना हेल्प डेस्क दी गई है, जिसके कोरोना वायरस से जुड़ी अधिकृत जानकारियां पाने के लिए सरकार द्वारा जारी मोबाइल नंबर, टोल फ्री नंबर, मेल ID, व्हाट्सएप नंबर आदि भी दिए गए हैं। अंत में कोरोना पर आज तक इनकी विस्तृत जानकारी के लिए सैमसंग गैलेक्सी M31 का नया वेरिएंट भारत में लॉन्च, जाने कीमत। सैमसंग गैलेक्सी M31 के नए वेरिएंट को भारत में लॉन्च किया गया है, जानिए इसकी कीमत क्या होगी। और आज के भारत के कोरोना ट्रैकर पर दृष्टि डालते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत का कोरोना ट्रैकर और इस समय भारत में कुल कंफर्म केस और उसके साथ भारत में रिकवर केस और उसके साथ भारत में कितने डीथ केस हैं। उसी के साथ दोस्तों एक विश्व के कोरोना ट्रैकर पर दृष्टि डालेंगे तो पूरे विश्व में कितने इस समय कंफर्म केस हैं, रिकवर केस हैं और डीथ केस हैं। तो इस समय पूरे विश्व में अगर कंफर्म केस की बात करें तो 59,24,275 कुल कंफर्म केस हैं। कह सकते हैं कि पूरे विश्व में 59,24,275 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। और रिकवर केस की बात करें दोस्तों पूरे विश्व में तो 24,93,378 कह सकते हैं पूरे विश्व से 24,93,378 लोग सही होकर अपने घर जा चुके हैं कोरोना वायरस से। और उसी के साथ पूरे विश्व से 3,64,867 लोगों की पूरे विश्व से कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से हो गई है मौत। अब भारत के कोरोना ट्रैक पर एक दृष्टि डालते हैं दोस्तों तो 1,73,763 कुल कंफर्म केस हैं पूरे भारत में। और रिकवर केस की बात करें दोस्तों तो 82,370 पूरे भारत से 82,370 लोग सही होकर कोरोना वायरस से जा चुके हैं अपने घर, या ये कह सकते हैं कि अस्पताल ने उनको कर दिया है डिस्चार्ज। और पूरे भारत से डीथ केस की बात करें दोस्तों तो 4,971 ये कह सकते हैं कि पूरे भारत से कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से 4,971 लोगों की हो गई है मौत। आप सभी को MTPS नेटवर्क चैनल की ये न्यूज पसंद आई हो तो दोस्तों अपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना। एक नई लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज के साथ फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए मिस्टर साको दीजिए इजाजत। आपका दिन